सब्सक्राइब करें कुकिंग विद फराह खुरम को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो आसानी के साथ मिल सके। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कुकिंग विद फराह खुरम के साथ आज मैं आपके लिए एक और नई ईद स्पेशल डिश लेकर आई हूँ जिसका नाम है शिनवारी कढ़ाई कीमा। ये जो हाईवे पे रेस्टोरेंट है शिनवारी रेस्टोरेंट, वहाँ की स्पेशलिटी है। जब भी आप जाएं इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये शिनवारी कढ़ाई कीमा जो है आज मैं आपको घर में रेडी करना सिखाऊंगी। आप इसको ज़रूर बकरीद में बनाइएगा और अपनी ईद को जो है वो एंजॉय कीजिएगा। तो आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए कीमा जो है वो मैंने बछिया का लिया है और ये हाथ का कीमा है। ये ले लिया मैंने और लेके इसको मोटा मोटा हाथ से कुटवा लिया है और मैंने इसमें जो है वो हड्डी भी थोड़ी सी डलवा ली है क्योंकि ये ज़रा मुझे अच्छी लगती है। मज़ा आता है कीमे में, हड्डी अगर हो तो बहुत मज़ा आता है कीमे में। आपकी मर्ज़ी, अगर आप ना डालना चाहें तो खाली कीमा ले सकते हैं। इसके अलावा जो इसके अंदर मसाले जाएंगे वो नोट कर लीजिए। कुटी हुई मिर्च जो है, लाल मिर्च, ये मैंने 1 टेबल स्पून के करीब ली है। हल्दी हाफ़ टी स्पून जाएगी। गरम मसाला ये 1 टीस्पून। नमक हस्बे ज़ायक़ा। पिसी हुई काली मिर्च ये हाफ़ टी स्पून जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर जाएंगे टमाटर। ये 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं जिनको मैंने कट कर लिया है। हरा धनिया और ये अदरक का छोटा सा टुकड़ा था जिसको मैंने इस तरह काट के रख लिया है। हरी मिर्चें ये भी मैंने काट के रख ली है। इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून और दही, घर की जमी हुई दही है, बाज़ार की दही भी यूज़ कर सकती हैं। ये भी जो है वो 3 टेबल स्पून के करीब है। सूखी मेथी जो हम ऊपर गार्निशिंग के तौर पे इस्तेमाल करेंगे क्योंकि कढ़ाई में जब तक आप सूखी मेथी का इस्तेमाल ना करें तो कढ़ाई में ना मज़ा आता है और ना खुशबू। इसके अलावा जो ड्राई इंग्रेडिएंट है ये 3 चीज़ें हैं इसके अंदर। ज़ीरा 1 टीस्पून, साबुत धनिया 1 टीस्पून और साबुत लाल गोल मिर्चें। इन तीनों को मैंने हल्का सा तवे पे भून के जो है वो पीस लिया था। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरीके का जो है वो पाउडर तैयार हो गया है। ये हम एंड में डालेंगे कढ़ाई के और ये कढ़ाई का जो है स्पेशल मसाला होता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब मैंने जो है इसके अंदर जो है वो हाफ़ कप कीमा ले लिया था और कीमा लेने के बाद जो है मैंने जो है इसको ऑयल के अंदर डाल दिया है। देखें, अभी हम इसको कीमे को, जिस तरह हम चिकन को उस वक्त तक ऑयल में फ्राई करते हैं जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता, बिल्कुल इसी तरह हम कीमे को भी ऑयल में उसी तरह फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। ये देखें, ये कीमा जो है मेरा तकरीबन आधा किलो से भी ज़्यादा है। ये देखें, अच्छा मोटा हाथ का कुटा हुआ कीमा है। ये खाने में ज़रा मज़ा भी आता है। बहुत ही स्पेशल और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। आप इसको नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं और घर की पकी हुई रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये ज़रा सा कलर चेंज हो जाएगा फिर मैं आपको आगे का प्रोसीजर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कीमा मैंने ऑयल में डाला था और कीमे ने अपना ही पानी छोड़ दिया है, कलर भी चेंज हो गया है। इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया था, ये कीमे का अपना पानी है। अब इसके अंदर जो है मैं शामिल करूँगी ये अदरक लहसुन का पेस्ट और अदरक। ये अभी हम डाल के और ये जो टमाटर मैंने लिए थे इसको हम इसके ऊपर रख के इसको कम से कम पकने के लिए छोड़ देंगे। कीमा जो है अपने पानी में ही गलेगा। अगर कीमा बहुत ज़्यादा मोटा है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकती हैं, लेकिन क्योंकि कीमा ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा बारीक है, ये आप देख सकते हैं, तो ये इसी पानी के अंदर गल जाएगा। तो बस अब मैं इसको ढक के रख दूँगी पकाने के लिए और जब ये टमाटर और ये अधगला हो जाएगा, आधा गल जाएगा, तो फिर मैं इसको जो है मसाले डालकर आपको दिखाऊंगी।
ये देखें फ्रेंड्स, किसी हद तक जो है ये कीमे का पानी खुश्क हो गया है और कीमा जो है गल भी चुका है। अब ये जो टमाटर हैं इसके जो छिलके हैं ये मैं उतार लूँगी। इसी तरह करके मुझे इसके बहुत ज़्यादा गर्म है, थोड़ा सा ज़रा छिलके उतारने में मुश्किल होती है, लेकिन आप इसी तरह टमाटर के छिलके सारे उतार लीजिए। ये देखें आप, हम इस तरह, और कढ़ाई में जो है टमाटर इसी तरह पड़ेंगे तो ही मज़ा आएगा। बहुत से लोग पेस्ट बना के डाल देते हैं तो इससे कढ़ाई के टेस्ट में भी जो है वो फ़र्क आ जाता है। तो आप टमाटरों को हमेशा कढ़ाई के अंदर इस तरह ही यूज़ किया करें। ये देखें, इस तरह करके सारे छिलके जो है मैं उतार लूँगी। टमाटर भी क्योंकि गल चुके हैं। ये आप देखें सारे छिलके हमारे उतर गए। अब देखें, अब इस तरीके से हम स्पैचुला की मदद से इसको मैश कर लेंगे। ये देखें आप, देखें अब मैंने इसके अंदर मसाले जो थे वो भी शामिल कर दिए हैं, जिसमें कुटी हुई मिर्च, हल्दी, काली मिर्च और पिसा हुआ गरम मसाला था। अब देखिए मैंने शामिल कर दिया है। अब इसमें मैं जो हूँ ये हरी मिर्च जो है ये भी शामिल कर दूँगी और ये हरा धनिया भी जो है इसको मैं शामिल कर दूँगी, क्योंकि ये तैयारी के मरहल में है तो इसलिए अब हम ये सारी चीज़ों को शामिल कर देंगे। नमक आप टेस्ट कर लीजिएगा। नमक यहाँ मैंने अपने हिसाब से जो है ज़रा कम रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत तेज़ नमक नहीं खाया जाता। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी दही। ये देखें, थोड़ा सा ज़रा भून लेंगे। आँच को जो है थोड़ी सी हल्की रखिए। और फिर हम इसमें शामिल करेंगे ये साबुत भुना कुटा ज़ीरा और साबुत धनिया और साबुत लाल मिर्च को जो मैंने हल्का सा फ्राइड वो करने भूनने के बाद पीसा था, ये मसाला हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और अब हम अगर आप थोड़ी सी ग्रेवी का रखना चाहते हैं तो इसको इस तरह आप उतार लें, थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाए भुनाई के बाद। लेकिन अगर आप बिल्कुल ड्राई पसंद करते हैं तो आप फिर इसको ड्राई कर लें। एंड हमारा शनिवारी कढ़ाई कीमा रेडी है। बहुत ही खूबसूरत इसकी शक्ल लग रही है और माशाल्लाह खाने में भी ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। तो प्लीज़ मस्ट ट्राई। आप फिर मुझे बताइएगा कि आपने ट्राई किया और अब बनाया आपको कैसा लगा। अभी ये मैंने इसमें सूखी मेथी जो है उसको डाल के मैं 1-8 मिनट को दम दूँगी और फिर इसको मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड रेडी हो गई है हमारी मज़ेदार सी शनिवारी कीमा कढ़ाई। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा बकरीद को और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फ्रेंड अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल सके। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ जो बकरीद के लिए ही होगी इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।